बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। किसी भी मुहिम जोई का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के का भी सख्त नोटिस लिया और इन्हें गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। फोरम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के ये खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। इस किस्म के बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार और इसकी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। फोरम ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया और भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। शुरा ने मादरे वतन के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फितनतुल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और इस बात का इयादा किया कि किसी को भी बलूचिस्तान में अमन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम फॉर्मेशनों की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने मिशन पर मबनी तरबियत, बेहतर फौजी ताउन, रवायती और इंसदाद दहशत गर्दी की मद में मुश्तरका मशकों के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है। रमज़ान की आमद है, यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम वहाँ पर ख़रीदारी ना। चारों सूबों ने ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर दी और वैसे भी ज़र टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। मैं इन चारों सूबों के वज़रा आला का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान वफाक के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी उसकी अदायगी के लिए उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने फैसला किया हुआ था कलात में, जिसमें 23 खवारिज जहन्नम रसीद हुए और उसमें 18 हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तो हमारे जवान, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज से हैं अफसर जवान, चाहे वो FC से हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या वो पुलिस के हैं, इस वक्त वो जो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तारीख़ हमेशा इनको सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। पोलियो की दोबारा कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। बदकिस्मती से जमरूद में पर एक और वाक़या हुआ है जहाँ पर एक पोलियो की टीम वहाँ पर गई थी सिक्योरिटी के लिए। वहाँ पर जो पुलिस तैनात थी वहाँ पर एक अब्दुल खालिद सिपाही शहीद हो गया, तो वतन के लिए उसने जान दी है। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराए का कहना है एस्टैब्लिशमेंट को कोई ऐसा खत वसूल करने का रत्ती भर भी शौक नहीं। वाज़े बता चुके हैं, मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानी पीटीआई का खत पढ़ा ना देखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खत पर आर्मी चीफ का जवाब आया तो खैर मकदम करेंगे। खान साहब ने कल ओपनली कहा है, जेल में जब मुलाकात हुई है, मुझे वकील भी थे, वहाँ 9 जर्नलिस्ट भी थे, खान ने उनको एड्रेस किया और खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीजंस, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। मायूसी की इंतहा पर ऐसी खुतूत नवीसी जन्म लेती है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी से मुलाकात का कहते हैं, कभी कहते हैं हमारा चैनल खुल लिया और कभी 360 सफ़ात का खत भी लिख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर
बढ़ा दिया। नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के बाद गुज़िश्ता रोज जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने चीफ जस्टिस को रिप्रेजेंटेशन भिजवाई। रिप्रेजेंटेशन में कहा गया, जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। जज की सीनियरिटी भी नए हल्फ के मुताबिक होगी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से भी अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान है। जजों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की है। उनका कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर मजीद बड़ी तब्दीलियां कर दी गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज लगा दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन चले गए। चीनी सदर और वज़ीर आज़म समेत आला चीनी क़यादत से मुलाकातें थे। इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, मोहसिन नकवी और दीगर भी वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर शाह पहले से चीन में मौजूद हैं। पीक एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त शहरी क्यूम खान की जानिब से दायर की गई है। तरामीम का लदम करार देने की इब्तदा मौक़िफ़ अपनाया। पीक एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी पीका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। पीक एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वेलकम बैक पर अब बात करेंगे। बनीगाला में अपोजिशन रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए हैं। PTA रहनुमा असद कैसर का अपोजिशन रहनुमाओं के एहसास में इशाया। मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई की बनीगाला में असद कैसर की रिहाइशगाह पर आमद। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन रहनुमाओं की आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। मोहसिन साहब वेल डन, आप दीगर मंसूबों को भी इसी रफ्तार से तकमील तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पाकिस्तान के साथ माली मुआवनत के हवाले से तहकीकात के तबादले की मंजूरी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के हवाले से दी गई है। खबर है खेल के मैदान से। लाहौर और कराची में सैफ अफ्रीदी वनडे सीरीज की टिकट्स न मिलने पर शायकीन आपे से बाहर। कराची और लाहौर में मुतादिद मराकज़ पर शायकीन की तोड़ फोड़, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर और कराची में सैफ अफ्रीदी वनडे सीरीज की टिकट्स न मिलने पर शायकीन आपे से बाहर हो गई। उम्र में क्या रखा है, दिल होना चाहिए जवान। सरगोदा में 80 साला दूल्हे की अनोखी शादी की तकरीब। 80 साला बाबा बशीर को उसके 80 से जायद बेटियों, बेटों, नवासों, पोते पोतियों ने शादी के बंधन में बांध दिया। बाबा बशीर की शादी में बुजुर्ग दोस्तों, अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में दूल्हे के रिश्तेदारों ने भी ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। शादी में मेहंदी समेत तमाम रस्में पूरी की गई हैं। उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए, इसी की मिसाल कायम की गई सरगोदा पे 80 साला दूल्हे की इस अनोखी शादी में। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।